बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर मैथ की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हम आज दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उनमें हमने सिर्फ फंक्शन की टाइप बतानी है, यानी ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन कह लें आप, इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें हमने सिर्फ फंक्शन का बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है या नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। चंद एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अलजेब्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स को यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से आपस में कंबाइन करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो इसकी चंद एक मिसालें यहाँ पे लिखी हैं। मिसाल के तौर पे f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट के साथ कंबाइन हुआ है अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से। ये अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह ये जो है डिवाइड की शक्ल में, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और इसी तरह अगर हमारे पास ये एक फंक्शन लिख दें हम इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस किस्म के जितने फंक्शन होंगे जिसमें वेरिएबल होगा, साथ कोई कांस्टेंट होगा और अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की मदद से वो आपस में मिले हुए होंगे, हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और इसमें कोई भी पावर हो सकती है, स्क्वायर रूट हो सकता है, होल की पावर 3/2 हो सकती है। तो इस किस्म के जो फंक्शन होंगे हमारे पास वो अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। दूसरी टाइप है फंक्शन की ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो इनकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते, उन सब को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। यानी जो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे उन सब को हम कहेंगे ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं और इन दोनों का कम्बिनेशन आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है हमारे पास। मिसाल के तौर पे e की पावर x, ये हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसी तरह इनका कम्बिनेशन आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस साइन x, इस तरह का फंक्शन आ सकता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास आ सकता है g ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस 2 और e की पावर माइनस x प्लस 2। तो ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की एक टाइप है। तो इस किस्म के जितने फंक्शन होंगे जो अलजेब्रिक नहीं होंगे उन सब को हम कहेंगे कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। उसके अलावा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की आगे 2 टाइप्स हैं। एक है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और दूसरे है हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इस किस्म के जो फंक्शन हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई हो और सिर्फ एक ही टाइप में वो मौजूद हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, इसके अंदर सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो e की पावर है उसमें सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ है या वेरिएबल के साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर ये इस तरह से होता है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, तो ये अब फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, ये अब नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये फंडामेंटल था और ये नॉन फंडामेंटल है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी है। अब इसी को अगर हम इस तरह लिख दें f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर, तो अब ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ सकता है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x। अब इसमें 2 फंक्शन कंबाइन हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये अब फंडामेंटल नहीं है, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो ये भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो फंडामेंटल जो है उसमें क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद होंगे। नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है और जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल है इसकी मज़ीद कोई पावर हो सकती है, या इसी तरह यहाँ पे जो एंगल है इसकी जगह पे एंगल की पावर हो अगर, या डिवाइड हो रहा हो एंगल, तो इसका मतलब है कि वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो पहला क्वेश्चन इसका करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक, इनमें से कौन से फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड x। अब सीकेंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
और हमने अभी पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अलजेब्रिक नहीं होते बल्कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ये अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट ये अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से आपस में मिल रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके अंदर आप टर्म्स को देख लें ध्यान से। इस फंक्शन पे अगर आ जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो एक्सपोनेंशियल है वो अलजेब्रिक नहीं होता, वो ट्रांसेंडेंटल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन जो है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है और साथ इसकी कोई पावर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इसके सामने आप लिख देंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह इसके सामने आप लिखेंगे कि इज़ अलजेब्रिक फंक्शन और इसको भी आप लिखेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। मैं यहाँ पे उसको सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब लिखना है तो उसको रकम को लिख के तो नीचे आपने लिखना है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है या नहीं है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका मतलब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब ये अलजेब्रिक नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे आ रहा है और साथ अलजेब्रिक है, तो इन दोनों का अगर कम्बिनेशन आ जाए तो ये अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये वाला फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन है और जो ये वाला फंक्शन है ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल। इनमें से कौन से फंक्शन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फंडामेंटल और एक नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो हैं जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद हों और इन दोनों का कम्बिनेशन ना हो बल्कि ये अलग अलग मौजूद हों, सेपरेटली मौजूद हों, तो हम इनको कहते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है फंडामेंटल वाले। तो आप इसमें से पहला अगर फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स, ये एक्सपोनेंशियल है और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये फंडामेंटल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये फंडामेंटल है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये भी फंडामेंटल फंक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ई की पावर एक्स और यहाँ ई की पावर माइनस एक्स, तो ये अब फंडामेंटल फंक्शन नहीं है, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इनमें से कौन से नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। ये भी फंडामेंटल है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है। ये हमारे पास जो है ये भी एक फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें अगर ये सिंपली कॉज एक्स होता तो ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे cos x स्क्वायर आ रहा है, तो ये अब नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। और ये जो नेक्स्ट है ये फंडामेंटल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें एक ही फंक्शन है cos x स्क्वायर जो कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शन जो हैं वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हैं।